हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 9.2 से प्रीवियस जो एग्जाम्पल हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और इसको आपको देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है और इसको सीखिए कि कैसे हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये तो अभी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। ऐसे एक्सरसाइज में यदि क्वेश्चन आते हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं या बोर्ड एग्जाम में ही आ गया ऐसे क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे। आइए एग्जाम्पल 4 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 है, इन एन ए पी इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m वेयर m नॉट इक्वल टू n, फाइंड द pth टर्म। लिखिए given that mth term is n, mth term is n। बोलिए क्या लिख सकते हैं mth टर्म को? आप लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या दिया है? 1 दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ओके, फिर देखिए क्या दिया है, एंड nth टर्म इज m एंड nth टर्म इज m। तो क्या लिखेंगे? a प्लस m n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि m नॉट इक्वल टू n है, तो आप एक काम करिए, लिखिए नाउ वी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, वी हैव, क्या लिख सकते हैं? 1 से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसका LHS क्या है देखिए, माइनस a हो जाएगा और ये माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर हो जाएगा आपका n माइनस m। ओके, फिर देखिए क्या लिख सकते हैं, ये प्लस का a माइनस के a से कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको लिखिए। m को d में प्रोडक्ट करेंगे md होगा, माइनस 1 को d में प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस d होगा। यहाँ देखिए ये माइनस n और d में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एन डी, ये माइनस और यहाँ पे माइनस 1 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस d इक्वल टू हो जाएगा n माइनस m। सॉल्व करें, बोले क्या मिलेगा? ये माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ d कॉमन है तो कर लीजिए कॉमन, तो बचेगा ब्रैकेट में m माइनस n, और ये आपका d हो जाएगा इक्वल टू n माइनस m। तो इसको बोले क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा m माइनस n। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो फिर से n माइनस m मिल जाएगा। तो ये बताइए, यहाँ पे m माइनस 1 है, n है, और यहाँ पर भी m माइनस n है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या मिलेगा? d इक्वल टू माइनस 1। ये आपकी वैल्यू आई d की माइनस 1। फिर देखिए अब इस d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो लिखेंगे पुट d इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, बोलिए क्या मिलेगा? a प्लस m माइनस 1 और d की वैल्यू है आपका माइनस 1 इक्वल टू n। इसको सॉल्व करिए, a और प्लस a माइनस को यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस m हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस 1, और इधर है आपका n। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? n प्लस m माइनस 1। ये आपका आया a का रिजल्ट। अब पूछा क्या गया आपसे? फाइंड द pth टर्म। तो लिखिए वी राइट pth टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू क्या है? n प्लस m माइनस 1 है, तो लिख लीजिए n प्लस m माइनस 1, ये आपका प्लस, और ब्रैकेट में p माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 1। ओके,
ये -1 है, इसको लिखिए n प्लस m माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी +1। तो ये बताइए माइनस का 1 प्लस के 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास n प्लस m माइनस p, यही हमारा pth टर्म का रिजल्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज np प्लस हाफ n इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू क्यू वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, देखिए कह रहा है कि किसी n टर्म्स, ठीक है ना, कोई हमारा AP है जिसके n टर्म्स का सम जो है np प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू क्यू है। और आपके माइंड में आ रहा होगा कि p और q क्या है, तो p और q जो है कांस्टेंट है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब कि d हमसे पूछा गया है, तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। गिवन दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इक्वल टू np प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू क्यू। ओके, तो ये बताइए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ओके, हम मान लेते हैं कि यह Sn से रिप्रेजेंट है, किससे रिप्रेजेंट है, Sn से, सम ऑफ n टर्म्स। तो ये हो गया Sn इक्वल टू np प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू क्यू। अब इसमें पुट करिए, if we put n equal to 1 in equation first we get, बोलिए क्या मिलेगा, S1 इक्वल टू मिलेगा 1 इंटू पी प्लस हाफ इंटू 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू क्यू। यहाँ देखिए ये 1 माइनस 1, इसका मतलब कि ये 0 और टोटल का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 इंटू पी इक्वल टू पी, यानी कि S1 की जो वैल्यू मिलेगी वह क्या मिलेगा, P मिलेगा। ओके, अब पुट करिए, वी पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, बोले क्या मिल जाएगा, S2 इक्वल टू 2p प्लस हाफ, n की जगह पे क्या आएगा 2 आएगा और ब्रैकेट में 2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू क्यू। इसको सॉल्व करें, बोले क्या मिलेगा, S2 इक्वल टू मिलेगा 2p प्लस ए डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर के 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 माइनस 1 होगा इंटू क्यू, यानी कि केवल क्यू आएगा, यानी S2 की जो वैल्यू आएगी वह 2p प्लस क्यूब आएगा। ओके, ये S2 इक्वल टू हो गया 2p प्लस क्यूब। तो देखिए जो S1 है ना, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, इसको हमने ले लिया A1 और ये S2 है, तो जो A2 होगा देयरफॉर A2 इक्वल टू होगा आपका S2 माइनस S1, क्या होगा S2 माइनस S1, तो S2 की जो वैल्यू है लिखिए 2p प्लस क्यूब है और S1 की जो वैल्यू है वह है आपका p, तो 2p में से आप p को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p आएगा और ये आपका प्लस क्यू, यानी A2 का जो रिजल्ट आया वह आपका आया है p प्लस क्यू। और निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस d होता है, तो लिखिए नाउ कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A2 की वैल्यू है p प्लस क्यूब, A1 की वैल्यू है p, तो ये हो जाएगा माइनस p, यहाँ प्लस का p माइनस के p से कैंसिल होगा, बचेगा हमारा q,
यानी कि कॉमन डिफरेंस डी की जो वैल्यू आई है वह क्यूब आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह डी इक्वल टू क्यूब होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 6 है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 3n+8 रेशियो 7n+15 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स। इस क्वेश्चन को समझ लें। कोई हमारे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए हैं जिसका सम ऑफ n टर्म्स का जो रेशियो है वह 3n+8 और 7n+15 है। तो इसका 12th टर्म क्या होगा इस रेशियो के, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म। तो 12 टर्म का क्या रेशियो आएगा वह हमको बताना है, ठीक है। तो लिखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n+8 अपॉन 7n+15। ये हमारा ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP के लिए हम ले लेते हैं 2a और क्या होता है प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये किसी भी AP के लिए जो सम होता है वो होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो चूँकि फर्स्ट AP है इसलिए यहाँ पे ले लीजिए 2a1 और यहाँ पे d1 ले लीजिए, ओके। और डिनोमिनेटर हो जाएगा n/2 2a2 + n-1 इंटू d2 और यहाँ पे आपको मिलेगा 3n+8 अपान 7n+15, ओके। अब ये n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लीजिए 2a1 + n-1 इंटू d1 अपान 2a2 + n-1 इंटू d2 इक्वल टू हो जाएगा 3n+8 अपान 7n+15। ये हमारा रिजल्ट होगा, ओके। तो बोलिए क्या हो जाएगा आगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स, ओके। तो ये बताइए 12th टर्म्स हमको लिखना हो 12 टर्म्स तो क्या लिख सकते हैं। ये आपका होगा a + 12 - 1 इंटू डी अपान, तो इसको a1 ले लीजिए और इसको d1 ले लीजिए। ये हो जाएगा a2 + 12 - 1 इंटू d2 और ये आपका क्या हो जाएगा 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP अपान 12th टर्म ऑफ सेकेंड AP, ओके। अब देखिए ये a1 + 12 - 1 इंटू d1 है और ये a2 + 12 - 1 इंटू d2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a1 + 11 d1 अपान a2 + 11 d2 और इक्वल टू हो जाएगा 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP अपान हो जाएगा 12th टर्म ऑफ सेकेंड AP, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना ले रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये a1 + 11 d1 है और अपान a2 + 11 d2 है और यहाँ पे 2a1 + n-1 इंटू d1 है। तो यदि हम यहाँ पे n की वैल्यू, ओके, यदि 23 पुट करें, समझिएगा, यदि n की वैल्यू हम 23 पुट करें तो ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा 22 d1 हो जाएगा और यहाँ 2a1 पहले से है
तो यदि हम 2 कॉमन करें तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 11D1 मिल जाएगा। तो ऐसा शो कर रहा है कि यह साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखिए, नाउ वी पुट n इक्वल टू 23 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, बोले क्या मिल जाएगा, 2A1 प्लस 23 माइनस 1 ए हो जाएगा आपका 22D1 अपान 2A2 प्लस 22D2 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 अपान 7 इंटू 23 प्लस 15। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में मिलेगा A1 प्लस 11D1 अपान, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा A2 प्लस 11D2 और इक्वल टू हो जाएगा 23 को 3 में प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, 69 होगा प्लस 8 अपान 7 को 23 में प्रोडक्ट करिए तो 7 3 जा 21, कैरी आएगा 2, 7 2 जा 14, 14 3 17 और ये आपका प्लस 15। ओके, एक बार और प्रोडक्ट चेक कर लेंगे, 7 3 जा 21, कैरी आया 2 और 7 2 जा 14, 14 2 16 होगा, ठीक है ना, A1 61 है। अब ये तो डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, A1 प्लस 11D1 अपान A2 प्लस 11D2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड करिए तो ये 77 होगा और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 1 6 6 1 7 और ये आपका 1, यानी कि 77 अपान 176। यही जो है ये हमारा 12th टर्म है, क्योंकि हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D1 लिखेंगे जो इक्वेशन 2 में हमने लिखा हुआ था। ठीक है, आप इक्वेशन 2 को चेक कर लीजिएगा, A1 प्लस 11D1 अपान A2 प्लस 11D2, यही हमारा 12th टर्म है, फर्स्ट AP के लिए और ये सेकेंड AP के लिए। तो इक्वल टू क्या मिलेगा, 11 7 जा 77, तो 11 से डिवाइड करें तो 7 टाइम्स में जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 और बचेगा 6 यानी 66, तो 11 6 को 6 में प्रोडक्ट करेंगे तो 66 आएगा, यानी 7 अपन 16। तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, A1 प्लस 11D1 रेशियो A2 प्लस 11D2 इक्वल टू हो जाएगा 7:16। यानी कहने का मतलब ये है कि जब 12 टर्म आप फर्स्ट AP अपान 12 टर्म आप सेकेंड AP निकालेंगे तो उसका जो रेशियो आएगा वह 7:16 आएगा। यही हमारे एग्जाम्पल 6 का आंसर होगा। होप आपको ये तीनों ही एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई दिक्कत है तो वह कमेंट बॉक्स में लिखेगा, हम उसके प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। थैंक यू। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगेन थैंक यू।